नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चित्रांश एग्रीकल्चर पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल जब गबूट की अवस्था पर हो तब हम उसमें क्या करें अथवा क्या ना करें, जिससे हमारी फसल का उत्पादन हमें अच्छा प्राप्त हो सके। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो बात करते हैं गेहूं की फसल जब गबूट की अवस्था पर होती है तब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, क्योंकि गबूट की अवस्था पर अगर हमारे खेत में पानी की कमी होती है तो बालियाँ जल्दी निकल आती हैं और वह अच्छी तरह से बन नहीं पाती हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना है, जिससे हमारी बालियाँ उचित समय लेकर और समय से निकलें और अच्छा विकास हो और बालियाँ भी अच्छी लंबी निकलें और दाना भरा भी उसमें अच्छा होता है। तो आपको अपने फसल को पर्याप्त सिंचाई देना है जब वह गबूट की अवस्था पर हो। गबूट की अवस्था पर सिंचाई करने के बाद आपको अपनी फसल में दो काम नहीं करने हैं, जिससे आपकी फसल पर इसका बुरा असर पड़ता है और उत्पादन भी आपका कम आपको प्राप्त होता है। पहला काम क्या होता है कि बहुत से किसान भाई बालियाँ निकलते समय खरपतवार नियंत्रक दवाई का स्प्रे अगर अपनी बालियाँ निकलती हुई फसल पर करेंगे तो उसका उत्पादन भी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि खरपतवार नियंत्रक दवा डालने से हमारी फसल का ग्रोथ कम हो जाता है और वह उचित विकास नहीं कर पाती है, जिससे वह उत्पादन में कमी आ जाती है। और दूसरा काम जो है कि जब हमारी फसल में बालियाँ निकलें तब उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन के प्रयोग से भी हमारी फसल में फफूंद जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं और जो हमारी फसल की उत्पादन पर बुरा असर डालते हैं। तो आपको अपनी फसल में इन दोनों कामों को बिल्कुल नहीं करना है, नाइट्रोजन का प्रयोग और खरपतवार नियंत्रक किसी दवा का स्प्रे आप अपनी फसल में ना करें। और उत्पादन को अच्छा प्राप्त करने के लिए आप अपनी फसल में 05234 नामक उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पोटास एवं फास्फोरस की मात्रा उसमें होती है। पोटास 50 से 60% तक उसमें होता है और फास्फोरस की मात्रा उसमें 34% होती है, जिससे आपकी फसल में अच्छा विकास होगा और दानों का भराव भी अच्छा होगा और दानों में चमक के साथ अच्छा उत्पादन आपको देने में यह उर्वरक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो आप अपनी फसल में 05234 का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप अपनी फसल को प्रति एकड़ 2 किलो 05234 लें। और अगर आप अपनी ज़मीन को बीघे के हिसाब से स्प्रे करना है तो 1 बीघा में 1 किलो प्रति बीघा आप इसका स्प्रे कर दें, जिससे आपकी फसल को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि खेती किसानी से संबंधित जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। धन्यवाद।